जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो 3 दिन में गायब हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी मूवी जो कि हॉरर भी है, इरोटिक भी और स्लैशर भी। तो दिल थाम के इस वीडियो को देखना। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी कर लेना, क्योंकि और भी बहुत सारे वीडियोस जल्दी ही आने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में एक छोटा सा लड़का एक लड़की के कपड़े पहनकर एक डॉल के साथ खेल रहा था। तभी वहां पर उसकी माँ आकर उस लड़के की फ्रॉक को उतार देती है और उसकी डॉल को कैंची से काट देती है। वो लेडी बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसका बेटा लड़कियों की तरह हरकत करता था। वो लड़का बहुत रोता है और अपनी चीजों को ऐसा बिखरा हुआ देखकर वो बहुत गुस्से में आकर अपने लड़के होने की निशानी को ही खत्म कर देता है। मतलब कि वो अपने प्राइवेट पार्ट को ही काट डालता है। उस लड़के के चिल्लाने की आवाज सुनकर जब उसकी माँ रूम में आती है तो वो ये सारी चीजें देखकर बहुत रोती है। अब ये कहानी कुछ साल के बाद एक स्कूल में दिखाई जाती है। वहाँ पर एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी जिसका नाम लिली था। लिली ठीक से सुन नहीं पाती थी और वो लोगों के लिप्स को रीड करके अपनी बातों को समझती थी। स्कूल में लिली की बहन माइकल उसे घर चलने के लिए पूछने आती है। लिली थोड़ी देर के बाद आने का बोल के उसे अपने घर भेज देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद लिली को पता लगता है कि उसकी बहन का उसकी स्कूल के सामने ही एक्सीडेंट हो गया है और अब वो नहीं रही। अपनी बहन की मौत पर लिली काफी टूट गई थी और वो काफी डिप्रेशन में भी चली गई थी। अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए लिली कसाडागा नाम की एक जगह पर रहने के लिए आई थी। वो वहाँ पर पढ़ने के लिए आई थी। केसाडागा में लिली के रहने का इंतजाम स्टेयर करती है, उसी के गेस्ट हाउस में। लिली फिर अपनी एक स्टूडेंट हेली के डैड माइक से मिलती है और पहले दिन बात करते करते दोनों थोड़ा क्लोज आ जाते हैं। उन दोनों की आपस में अच्छी बन रही थी। लिली को हेली के अंदर अपनी बहन माइकल नजर आती थी और हर रात लिली को अपनी बहन की मौत का सपना भी आया करता था। फिर एक दिन लिली जिस गेस्ट हाउस में रह रही थी वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वो वहाँ पर जाकर एक रूम में देखती है तो वहाँ पर एक लड़का अपने लैपटॉप में कुछ डिस्टर्बिंग देखकर अपने आप को प्लेजर दे रहा था। और ये देखकर लिली थोड़ा डर जाती है और अपने रूम में चली जाती है। एक दिन लिली के घर में हेली आर्ट सीखने के लिए आती है और माइक भी हेली के साथ में आया हुआ था। और लिली माइक को अपने फैमिली एल्बम दिखाती है। माइक लिली से उसके साथ बाहर घूमने जाने के लिए पूछता है और लिली भी उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। लिली माइक के साथ में एक बार में जाती है जहाँ पर वो माइक के दो दोस्त ऑड और क्रिस से मिलती है। फिर क्रिस उन सबको एक साइकिक के बारे में बताती है जो कि भूत से बात कर सकती थी और वे सभी उस साइकिक से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वे जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो साइकिक का एक आदमी मैक्सवेल उनसे $500 मांगता है अंदर एंट्री करने के लिए। वे सभी वहां से जाने ही वाले थे, लेकिन लिली अपनी बहन माइकल की आत्मा से बात करने के लिए $500 देकर वहां की एंट्री कर लेती है। फिर अंदर आकर सब साइकिक से मिलते हैं जिसका नाम सुजैन था। सुजैन माइकल की आत्मा से बातें कर रही थी। लिली को सुनाई नहीं देता था, लेकिन फिर भी उसे माइकल की आत्मा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन एक दूसरी आत्मा भी लिली से बात करना चाहती थी। सुजैन उस आत्मा को काबू करने की कोशिश करती है, लेकिन वो आत्मा लिली को अपने बस में कर लेती है और लिली इस कारण बेहोश हो जाती है। सुजैन भी कुछ टाइम के बाद में बेहोश हो जाती है और फिर थोड़ी देर में लिली को होश आता है। अब कुछ समय के बाद में लिली को होश आता है। माइक उसे घर ले जाने वाला था, लेकिन मैक्सवेल उसे ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि लिली अभी भी किसी आत्मा के कंट्रोल में हो सकती है और सभी को सुजैन के होश में आने तक रुककर सुजैन से पूछताछ करनी चाहिए। मैक्स नहीं मानता और लिली को वहां से ले जाता है। अब यहाँ पर रात को लिली अपनी नींद से उठ जाती है और उसे एक आत्मा दिखाई देती है। लिली रूम की लाइट ऑन करती है, लेकिन उसे फिर कोई नजर नहीं आता। अब अगले दिन लिली क्लास में पढ़ा रही थी, लेकिन अचानक से उसे ऐसा लगता है कि उसके हाथ कीड़े से भरे पड़े हैं और उसका एक हाथ सड़ रहा है और वो देखकर बेहोश हो जाती है। और जब लिली को होश आता है तो माइक उसे लेने के लिए आया हुआ था। दोनों थोड़ी देर एक दूसरे से बातें करते हैं। लिली बहुत ज्यादा टेंशन में थी तो माइक और हेली उसे अपने साथ घुमाने के लिए ले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम एक लड़की को रनिंग करते हुए देखते हैं। उस लड़की की बेटी का फोन आता है तो वो उसका फोन उठाकर उससे बातें करने लगती है। तभी पीछे से एक आदमी आकर उस लड़की को बेहोश करके अपने साथ में ले जाता है। फिर हम एक बंद कमरे को देखते हैं और वहाँ पर मास्क पहने एक किलर था। वो उस लड़की का पैर काट डालता है और वो उसके पैरों को किसी चीज की मदद से ऐसा जोड़ता है जिससे कि वो लड़की अब एक पपेट जैसी लग रही थी। वो साइको किलर ह्यूमन पपेट यानी कि एक ह्यूमन डॉल बनाना चाह रहा था। फिर इधर हम देखते हैं कि लिली और माइक दोनों घूमने फिरने आए हैं और थोड़ी मस्ती करने के बाद में माइक लिली को अपने घर ले आता है। घर आने के बाद में लिली माइक के घर की चीज़ों को देखने लगती है और वो रात को वो थोड़ा बात करते हैं। दोनों बात करते करते एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं।
धीरे धीरे वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे, लेकिन उनको ये सब करते हुए कोई आत्मा दूर खड़ी हुई देख रही थी। फिर अगली सुबह लिली पेंटिंग बनाने के लिए घर से गेस्ट हाउस की तरफ चली जाती है और वहाँ पर अंदर जाते ही क्रिस नाम का एक आदमी उसे पीछे से आवाज लगाता है कि ये गेस्ट हाउस उसी का था और उसी ने बनाया था। लिली भी उसे अपने बारे में बताती है और क्रिस कहता है कि 4 साल पहले यहाँ पर एक लड़की रहने के लिए आई थी, लेकिन वो अचानक से गायब हो गई। फिर लिली अपने रूम में जो इस मिसिंग इंसिडेंट के बारे में ढूंढती है तो उसे पता लगता है कि गायब हुई लड़की का नाम जेनिफर था और ये वही लड़की है जिसकी आत्मा लिली को नजर आई हुई थी। इसके बाद में लिली अपने किचन में जाती है और दूध पीती है, लेकिन वह देखती है कि उस दूध के अंदर कीड़े ही कीड़े भरे पड़े हैं। तभी जेनिफर की आत्मा आके वहाँ पे लिली को कुछ सीन दिखाती है और तभी लिली वहाँ पर बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद में वो माइक को देखती है और लिली माइक को सब कुछ बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन माइक उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और तभी लिली को उल्टी होती है और उसकी उल्टी में से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। ये सब देखकर माइक भी डर गया था, जिसके बाद में लिली कैसाडागा छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन जेनिफर लिली की कार का एक्सीडेंट करा देती है। ये सब देखने के बाद में माइक लिली को सुजैन नाम की उसी साइकिक के पास ले जाता है। सुजैन लिली को बताती है कि जेनिफर की आत्मा तुमसे मदद मांगने की कोशिश कर रही है और इसीलिए वो तुम्हें कैसाडागा से बाहर नहीं जाने दे रही है। वो जो भी तुमसे करवाना चाहती है वो उसके दिखाए गए विजन में छुपी हुई है और जब तक तुम उसकी मदद नहीं करोगी वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अब अगले दिन लिली उन विजन्स की पेंटिंग बनाने लगती है और माइक एक पुलिसमैन था तो लिली उसकी मदद मांगती है। माइक उसी ऑफिसर से पूछताछ करता है जिसने जेनिफर का केस हैंडल किया था और इधर लिली स्टेयर के ग्रैंडसन थॉमस के रूम में चुपके से लैपटॉप को देखती है। उसे वहाँ पर यह दिखता है कि थॉमस जेनिफर के चुपके से फोटोज ले रहा था और वो थॉमस के रूम की तलाशी लेती है। लिली वहाँ पर एक बॉक्स को खोलने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहाँ पर थॉमस आ जाता है तो लिली कंप्यूटर के नीचे वाली अलमारी में छुप जाती है। थॉमस आके लैपटॉप के सामने बैठ जाता है, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर उसे बुला लेती है। थॉमस वहाँ से चला जाता है और तब लिली भी वहाँ से निकलकर माइक से मिलकर थॉमस के लैपटॉप से मिले हुए सारे फोटोज को दिखाती है। तभी माइक को अपनी वाइफ को कॉल आता है और वो वहाँ से निकल जाता है। इधर हम उसी साइको किलर को देखते हैं जो कि उस लड़की को ह्यूमन पपेट बना रहा था और वो उसे एक पपेट की तरह चलाने की कोशिश कर रहा था। वो बेचारी लड़की दर्द के मारे पागलों की तरह चिल्ला रही थी, लेकिन वो साइको किलर उस लड़की को लटका के पपेट की ही तरह उसके हाथ पर चला रहा था। लेकिन वो लड़की दर्द के मारे ठीक से नहीं चल पा रही थी और वो इस दर्द को भी सहन नहीं कर पा रही थी। वो लड़की तड़प रही थी और गुस्से में वो साइको किलर उस लड़की को मार डालता है। वो साइको किलर उसके पेट में कैंची घुसा देता है और उस लड़की के मरने के बाद में वो किलर भी बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि वो ह्यूमन पपेट बनाने में फेल हो गया था। दूसरी तरफ लिली, माइक और हेली एक गार्डन में टाइम स्पेंड कर रहे थे। लिली थोड़ा टेंशन में थी और अचानक जेनिफर की आत्मा लिली पर अटैक कर देती है। लिली एक रूम के अंदर खुद को बांध लेती है और इन सभी चीजों से हेली काफी ज्यादा डर गई थी। रूम के अंदर जेनिफर की आत्मा लिली पर फिर से अटैक करती है, जिस पर लिली बहुत चिल्लाती है। माइक किसी तरह उस डोर को तोड़कर लिली को बाहर निकालता है। लिली जो कि बेहोश हो गई थी वो अब होश में आकर बहुत ज्यादा रोती है। अब अगले दिन लिली के पास में माइक आता है और कहता है कि वो उससे ब्रेकअप करना चाहता है। वो उससे कभी नहीं मिलेगा क्योंकि लिली की दिमागी हालत के कारण हेली को उससे अब डर लगने लगा था। माइक हेली को नहीं खोना चाहता था और ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लिली ये सुनकर बहुत ज्यादा रोती है और वो गुस्से में अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स फेंकने लगती है और तभी जब वो जमीन पर पड़ी हुई पेंटिंग्स को जोड़कर देखती है, लिली को वही ग्रीन हाउस नजर आता है और लिली उसी ग्रीन हाउस के लिए निकल जाती है। उस ग्रीन हाउस का दरवाजा तोड़ के वो अंदर चली जाती है और अंदर जाके वो सभी जगहों की तलाशी लेने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। उसे वहाँ पर बेसमेंट में जाने का डोर मिलता है और वो बेसमेंट में उस डोर से चली जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि जेनिफर की लाश अभी भी लटकी है और तभी जेनिफर की आत्मा लिली को फिर से विजन दिखाती है, जिसमें ये दिखाया गया था कि एक दिन जेनिफर पार्क में थी। तभी अचानक पीछे से एक आदमी आके उसके सर पर पंच मार के उसे बेहोश कर देता है और वो उसे अपने साथ में ले आता है। जेनिफर को वो उसी बेसमेंट में लाकर उसके हाथों और पैरों को काटकर उसे एक ह्यूमन पपेट बना देना चाहता था और जेनिफर के ऊपर वो किलर बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। वो किलर ह्यूमन पपेट बनाने में कामयाब नहीं होता और इसीलिए वो जेनिफर को भी मार डालता है। लिली जब होश में आती है तो वहाँ पर थॉमस था, लेकिन रात को जेनिफर की आत्मा लिली को परेशान कर रही थी। वहाँ पर थॉमस भी था और बातों ही बातों में थॉमस और लिली के बीच में झगड़ा हो जाता है। पुलिस वहाँ पर आकर थॉमस को अरेस्ट कर लेती है और पुलिस वाला लिली को एक होटल के रूम में रखता है क्योंकि अगले दिन उसे लिली का बयान लेना था। लेकिन होटल में भी रात को जेनिफर की आत्मा उसे परेशान करने लगती है, जैसे कि वो उससे कुछ कहना चाहती हो।
अब अगले दिन लिली पुलिस स्टेशन जाती है तो उसे पता लगता है कि थॉमस वो कातिल नहीं है, क्योंकि कातिल तो कोई और है। कि स्टेयर और थॉमस को उनके ग्रीन हाउस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और इस बेसमेंट के बारे में तो सिर्फ उसी को पता होगा जिसने एक ग्रीन हाउस बनाया हुआ था। वो पुलिस वाला और लिली क्रिस के पास चले जाते हैं और वो लिली को कार में ही लॉक करके पुलिस वाला अंदर जाता है। वो क्रिस से पूछताछ करता है और पूछताछ करते ही उस पुलिस वाले को क्रिस पर शक होता है। तब क्रिस एक हथियार से पुलिस वाले पर अटैक कर देता है, जिससे कि पुलिस वाला वहीं पर गिर जाता है और तब क्रिस उसी की गन से पुलिस वाले को मार डालता है। लिली कार से निकलने की कोशिश करती है लेकिन कार लॉक थी, और तब कार में क्रिस बेहोशी की दवा डालता है, जिससे कि लिली वहीं पर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि क्रिस ही वो साइको किलर है, और फिल्म की शुरुआत में हम जिस छोटे लड़के को देखते हैं वो क्रिस ही था, और उसे अपने डॉल के ऊपर इतना ज़्यादा ऑब्सेशन बढ़ गया था कि बड़े होने पर वो वही ह्यूमन पपेट बनाना चाहता था। क्रिस पूरी तरह से साइको किलर बन चुका था, और इधर लिली की जब आंखें खुलती है तो वो उसी बेसमेंट में होती है जहाँ पर अब क्रिस उसे ही ह्यूमन पपेट बनाने वाला था। वो लिली को पपेट बनाने वाला था, लेकिन लिली बेहोश होने का नाटक कर रही थी। क्रिस जब लिली को ह्यूमन पपेट बनाने में बिजी था तो लिली वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस पीछे से उसे पकड़ लेता है। लिली एक हथियार से क्रिस के ऊपर वार करती है तो लिली वहाँ से एक जंगल की तरफ भागती है। वो कार लेके वहाँ से भागने लगती है और क्रिस अपने ट्रक लेके लिली का पीछा कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद में लिली की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कार पलट जाती है। ये देखकर क्रिस अपने ट्रक से निकलकर लिली को मारने आता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेनिफर की आत्मा आकर क्रिस को परेशान करने लग जाती है, और मौका देखकर लिली क्रिस पर अटैक कर देती है। वो एक कैंची लेकर क्रिस को मार देती है, ठीक उसी तरह जैसे कि क्रिस ने जेनिफर को मारा था। और मूवी के एंड में जेनिफर की आत्मा लिली को अपनी बहन माइकल की आत्मा से मिलाती है। लिली आखिरी बार अपनी बहन से बात करती है और फिर जेनिफर और माइकल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में ये बताया गया है कि क्रिस जब छोटा था तो उसे लड़कियों वाले शौक थे, और इसीलिए वो अपना प्राइवेट पार्ट भी काट देता है, लेकिन ये दुनिया उसे एक्सेप्ट नहीं करती, और इसीलिए वो बड़ा होकर एक साइको किलर बन जाता है। दूसरी तरफ हम एक बहरी लड़की लिली को देखते हैं, जिसकी बहन की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। लिली कैसाडा का नाम की एक जगह पर आती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थी, और वहाँ पर वो एक साइकिक से मिलकर अपनी बहन से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन से पहले जेनिफर नाम की एक दूसरी आत्मा उस पर कब्जा कर लेती है, और जेनिफर उसी लड़की की आत्मा थी जिसे क्रिस ने मारा था। और लिली की मदद लेकर जेनिफर क्रिस को उसकी मौत का बदला लेती है, और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप मेरे द्वारा एक्सप्लेन किए गए और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल का डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत सारी मूवी को एक्सप्लेन किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।